साथियों, आज मैं केवी के कृषि विज्ञान केंद्र आगरा पर हूं और मेरे साथ में हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। अभी इस समय आलू की खुदाई चल रही है और अधिकतर किसानों को समस्या एक आ रही है कि जो चेचक नाम की एक बीमारी है, या कहें किसानों ने उसे चेचक नाम दे रखा है, वो अधिकतर लोगों को खेतों में देखने को मिल रही है। और ना तो किसान की समझ में ये आ रहा है डॉक्टर साहब कि वो किस वजह से है, और ना ही उन्हें उनका कुछ समाधान सूझ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा कि वो क्या समस्या है और किस तरह से है। आप देख पाएंगे ये बैग में मेरे पास ये कुछ आलू है। आप देखिएगा, ये समस्या बहुत ज़्यादा अभी किसानों के सामने आ रही है। तो थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि ये क्या है और किस वजह से ये चीज़ें किसानों के साथ में हो रही हैं। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। इसको ये जो बीमारी है ये कॉमन स्कैब बीमारी है, जो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, उसके माध्यम से होती है। और जो किसान भाई के आलू के ऊपर नाखून से अगर छूट जाती है तो वो ब्लैक स्कर्फ होता है। तो ये जो समस्या इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा आलू खराब हो रहा है किसान भाई का, तो ये कॉमन स्कैब बीमारी होती है। और इसका जो मेन जो हमारे किसान भाई के साथ समस्या आ रही है वो मिट्टी की वजह से आ रही है। जो हमारे जनपद का, आगरा जनपद का पीएच मान है वो 7.5 से 8, 8.5 तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये आलू के ऊपर यही जो पीएच मान बढ़ने के कारण ये देखने में आता है कि कॉमन स्कैब पूरे क्षेत्र में फैलता चला जा रहा है। तो आलू की जो फसल है हमारी, उसके लिए जो पीएच होना चाहिए वो 5 से 6.5 होना चाहिए। अगर पीएच मान आपका बढ़ा हुआ है खेत मिट्टी का, तो ये बीमारी आपके खेत में आएगी। मतलब अगर हम बुवाई से पहले एक बार मिट्टी की जांच कराएं और फिर बुवाई करें तो बेहतर होगा किसान के लिए अगले सीजन के लिए। हाँ, नहीं, उसमें ऐसा है ना, जब पीएच मान आपको कम करना है तो आपको जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है उसमें, और आपको ढैंचा बोना चाहिए उसके अंदर। खेत में अगर ढैंचा बोएंगे तो उसका पीएच अपने आप कम होगा। तो एक तो एनवायरनमेंट और दूसरे साथ साथ में मिट्टी, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। किसानों के खेत में नमी नहीं रहती है कभी कभी, तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। क्या ऐसा भी संभव है कि बहुत ज़्यादा नमी के होने से भी समस्या पैदा हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया पूरे इसके अंदर फैला हुआ है। पूरा का पूरा जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज है वो पूरा का पूरा फैला हुआ है। जनरली ये जो बीमारी थी ये सेब में, जो हमारे कश्मीर क्षेत्र में या जहाँ भी सेब की पैदावार होती है उत्तराखंड में, वहाँ की ये बीमारी है। इसलिए इसे कॉमन स्कैब बीमारी वहाँ सेब के अंदर पाई जाती थी। वही जो बैक्टीरिया है वो यहाँ इस समय इसको संक्रमित कर रहा है। मुख्य कारण इसका माने तो पीएच मान मुख्य कारण हाँ, है। पीएच मान अगर आपका नॉर्मल रहेगा, यानी कि जो आलू की फसल के लिए 5 से 6.5 के करीब चाहिए, वो अगर रहता है तो कम पीएच मान पर ये जो बैक्टीरिया है इसकी सर्वाइवल नहीं होती है। इतना वो फैलता नहीं है, लेकिन उसको जो मौसम है या मृदा का जो तापमान, जो पीएच मान है, वो उसको प्रॉपर अगर मिला हुआ है, उस पर ये तेजी के साथ खेतों में फैलता है और पूरे जनपद में इस समय फैला हुआ है। ये अधिकतर जगह मैंने अभी गया हूँ फील्ड में, तो अधिकतर जगह आप देखोगे तो मतलब कैसा भी आलू हो, जी, आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। जी। और जो आपने बताया कि ढैंचे का प्रयोग करके पीएच मान को कम कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त तो और कुछ है जिसका उपाय करके हम पीएच मान को कम कर सकते हैं? उसके अतिरिक्त में देखिए, एक बैसिलस सबटिलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उससे अगर इस आलू के बीज का उपचार किया जाए, और हमारे किसान भाई उपचार को भी सही ढंग से नहीं करते हैं, तो और भी समस्या ये विकराल होती है, क्योंकि वो आलू की धुलाई के बीज उपचार को आलू के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक समस्या है। इसलिए जो बैसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा इसको उपचारित किया जाए आलू को, तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिट में, क्योंकि पीएच मान तो आपको कम करना ही करना होगा अगर आलू की खेती आपको भविष्य में करनी है जनपद में। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए जिस खेत से ये आलू है और ये 302 आलू है, तो अगर इसका बीज हम अगले वर्ष यूज़ करें तो क्या संभावना है इस समस्या के आने की? नहीं, ये तो समस्या देखिए, ये भूमि जनित है, सीड जनित भी हो गई। यानी कि अगर बीज के अंदर ये संक्रमण आपको दिखाई दे रहा है तो इसका निश्चित रूप से ये बैक्टीरिया जो है मौजूद है इसके अंदर।
तो भूमि जनित और बीज जनित बीमारी हो गई, उस खेत में भी आपको आलू नहीं बोना है और इस आलू का तो आपको बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है। भले ही हमारा कोई अन्य खेत हो, पीएच मान सामान्य हो, फिर भी हमें इस बीज का उपयोग नहीं करना है। वो करना। तो ईश्वर ने थोड़ा सा ये किसान भाइयों के साथ कर रखा है कि इस आलू का उपयोग खाने में किया जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप बीमारी अंदर तक नहीं होती है। अन्यथा इस तरीके का अगर आलू किसान भाई लेकर के जाएंगे तो उनका जो मार्केट है वो मिलेगा ही नहीं उनको किसी भी तरीके। अभी भी स्थिति खराब है मार्केट की तो। जी जी जी। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे आपने बताया ढैंचा, तो जैसे अभी आलू के खेत खाली है जी, तो इस समय भी कुछ ऐसी फसलें हैं जो 10 से 12 दिन बाद किसान करके इस पीएच मान को सामान्यतः ला सकता है या अन्य फायदे ले सकता है। देखिए इसमें हम लोग जो किसान भाई हैं वो इस समय जो हमारा समर मूंग, जो हमारी जो गर्मी की मूंग है, उससे लाभ तो मिलता ही मिलता है, साथ के साथ नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उसकी पत्तियों से खाद मिलती है, तो उससे भी पीएच मान कम होता है। तो समर मूंग की करना चाहिए किसान भाई को। और 2 प्रजातियां हमारी जो भारतीय कृषि दलहन अनुसंधान परिषद है कानपुर में, उसके द्वारा 2 प्रजातियां विराट और शिखा प्रजाति, वो 2 प्रजातियां उनका उपयोग कर सकते हैं किसान। साथियों, ये जानकारी हमें जो चौहान साहब ने दी बहुत ही उपयोगी है। और अगर इस तरह की कोई समस्या होती है, आप बेझिझक यहाँ केवी के आगरा आइए, चौहान साहब हर समय उपलब्ध होते हैं और इस तरह की समस्याओं को आपका निश्चित तौर पर समाधान रहेगा। यहाँ पर हर समस्या का आपको निश्चित समाधान और निश्चित तरीके से मिलेगा। आपको अन्य कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, अन्य र्यूमर्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये सोचना है किस वजह से है, किस वजह से नहीं है। अभी आपको स्पष्ट हो गया कि यह बीमारी किस वजह से है और आप इसका समाधान या इसका जो भी सॉल्यूशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये बहुमूल्य जानकारी हमें दी।